नमस्कार छात्रों। आज अपनी चर्चा षड्दर्शन समुच्चय की कारिका 4। कारिका का मतलब होता है श्लोक। श्लोक 4 पर चलेगी। यह क्लास शास्त्री प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए है। कारिका 4 में बौद्ध दर्शन के स्वरूप के संबंध में चर्चा की गई है, जिसमें बौद्ध दर्शन का जो क्या सिद्धांत हैं या बौद्ध दर्शन के जो आर्य सत्य उन्होंने माने हैं, उन आर्य सत्यों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन्होंने ऐसा माना है। उन आर्य सत्यों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उन्होंने लिखा है, तत्र बौद्ध मते तावत् देवतः सुगतः किल चतुर्याणां मार्या सत्यानां दुखादीनां प्रकहा। कि बौद्ध दर्शन में या कहें बौद्ध मत में दुख, समुदय, निरोध और मार्ग, इन 4 आर्य सत्यों का ही उन्होंने उपदेश दिया है और इन आर्य सत्यों के स्वरूप की उन्होंने इसमें व्याख्या की है। उन्होंने आचार के संबंध में भी चर्चा की है। आचार के संबंध में उन्होंने परिचय देते हुए कहा है कि वो चमर धारण करते हैं। चमर का मतलब में होता है चादर। वो चादर ओढ़ते हैं, सिर में बाल नहीं रखते हैं अर्थात मुंडन कराते रहते हैं, और आसन भी उनका चर्म आसन ही होता है और जो पीले कलर का होता है। साथ में इनके हाथ में एक कमंडल होता है। ये बौद्धियों के लिंग हैं और वस्त्र जो होते हैं इनके पीले कलर से रंगे हुए कपड़े होते हैं जो घुटने तक होते हैं। इनकी लंबाई उन्होंने बताई कि घुटने तक होती है। उनका वो वेश है। उनके कुछ अनुभव होते हैं, बुद्ध के कुछ अनुभव भी थे। वह अनुभव की चर्चा भी इस कारिका में की गई है। उन्होंने कहा है, जब ये शयन करते हैं तो शयन करने की भी एक उनकी पद्धति है कि कोमल बिस्तर होना चाहिए, जिसे अपन वो बोलते हैं मखमल, कि एकदम सॉफ्ट कपड़े का सयासन होते हैं। और जब ये सुबह सो कर के उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले बिना मंजन के ही इनकी विधियां हैं, उन विधियों के आधार पर ये दुग्ध आदि को ग्रहण करते हैं, दूध पीते हैं। उसके बाद में दोपहर के टाइम में ये भोजन लेते हैं और शाम के टाइम पर ये शरबत लेते हैं, और आधी रात में लगभग 12 बजे इनके भोजन की जो खाने का जो सिस्टम है, उस आधी रात में ये दाखें बोलते हैं ना, किशमिश और मिश्री, इनको लेते हैं। कहते हैं कि सर्व प्रकार से सुखी होना चाहिए, व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए, और इन सब सुविधाओं के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा इन लोगों का ये मानना है। फिर इन्होंने कहा, भोजन भी ऐसा रूखा सूखा नहीं, भोजन भी बहुत ही मन के युग, जो मन में आए वो भोजन होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, रहने के लिए सुंदर मकान होना चाहिए, कोमल सैया होना चाहिए, अच्छा बढ़िया आसन हो, उस आसन पर इनके लिए सोने की व्यवस्था होती है। ये बढ़िया आसन पर ही सोते हैं। ऐसे इन लोगों के इस दर्शन में बताया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो बौद्ध दर्शन में है, कहते हैं सबसे पहले तो उपदेश देते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक दुख हो चाहे वो मानसिक दुख हो। शारीरिक दुख होगा तो भी कष्ट होगा, और कष्ट होने पर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मानसिक दुख भी नहीं होना चाहिए, यदि मानसिक दुख होता है तो भी दुख ही होता है।
राग द्वेष आदि सभी पदार्थों का ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका, इस प्रकार का इनको निरोध होता है। इनकी जो तपस्वी होते हैं या जो बौद्ध मत के अनुयायी जो बौद्ध होते हैं, उनको किसी प्रकार का न राग होता है न द्वेष होता है, और न सुख न दुख, इन दोनों में वो साम्य रूप भाव धारण करते हैं और साम्यपना रूप जीवन यापन करते हैं। ऐसा उनकी जो सुगत होते हैं, सुगत का मतलब होता है उनकी जो देवता यानी बौद्ध, गौतम बुद्ध ने ऐसे उनको उपदेश दिया हुआ है। इस प्रकार की इस चौथी कारिका में अपन ने चर्चा की है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इसी बौद्ध दर्शन के स्वरूप के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। आज अपन ने 4 आर्य सत्यों के स्वरूप की चर्चा की।